कल्कि 2898 एडी में। निर्देशक नाग अश्विन और मुख्य कलाकार प्रभास, कल्कि, दीपिका पादुकोण, आद्या, अमिताभ बच्चन, गुरुजी, दिशा पटानी, रेखा। कहानी 2898 एडी में सेट है, जहां दुनिया तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है, लेकिन नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से गिरावट का सामना कर रही है। दुनिया पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज है, जिसे रक्षक नामक एक शक्तिशाली संगठन संचालित करता है। इस संगठन का लक्ष्य अपनी शक्ति और वर्चस्व को बनाए रखना है, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। कल्कि, प्रभास एक आम आदमी जो असामान्य परिस्थितियों में अपने दिव्य अवतार की पहचान पाता है। वह भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, जिसका उद्देश्य बुराई का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। आद्या, दीपिका पादुकोण एक वैज्ञानिक और कल्कि की सहयोगी, जो तकनीकी विकास और मानवता को संतुलित करने की कोशिश करती है। आद्या का विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनूठा दृष्टिकोण कल्कि की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुजी, अमिताभ बच्चन एक प्राचीन दार्शनिक और मार्गदर्शक, जो कल्कि को उसकी शक्तियों और उसके मिशन के बारे में सिखाते हैं। गुरुजी का ज्ञान और अनुभव कल्कि को सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। रेखा, दिशा पटानी एक रहस्यमयी महिला, जो भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखती है और कल्कि की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेखा के पास ऐसी जानकारी है जो कल्कि और आद्या की सफलता के लिए जरूरी है। कहानी की शुरुआत में प्रथम भाग में हम लोग एक अत्याचारी और भ्रष्ट समाज देखते हैं, जहां रक्षक संगठन का प्रभुत्व है। लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। इस समाज में कल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में जी रहा है, जिसे अपनी दिव्य पहचान का आभास नहीं है। आद्या, एक वैज्ञानिक, जो समाज में हो रही घटनाओं का विश्लेषण कर रही है, कल्कि से मिलती है। उसे पता चलता है कि कल्कि में कुछ खास है और वह ही इस समाज को बदल सकता है। आद्या और कल्कि मिलकर रक्षक संगठन के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाते हैं। द्वितीय भाग में हम लोग देखते हैं कल्कि और आद्या गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी कल्कि को उसकी दिव्य शक्तियों और उसके मिशन के बारे में बताते हैं। गुरुजी के मार्गदर्शन में कल्कि अपनी शक्तियों को समझता है और उनका सही उपयोग करना सीखता है। इस बीच रेखा का परिचय होता है। रेखा, जो भविष्य की जानकारी रखती है, कल्कि और आद्या को रक्षक संगठन की कमजोरियों के बारे में बताती है। वह एक रहस्यमयी महिला है, जिसका अतीत और भविष्य कल्कि की यात्रा से जुड़ा है। तृतीय भाग में हम लोग देखते हैं कल्कि, आद्या और रेखा मिलकर रक्षक संगठन के मुख्यालय में प्रवेश करते हैं। यहां उनका सामना संगठन के प्रमुख और उनके गुर्गों से होता है। कल्कि अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए संगठन के प्रमुख को हराने की कोशिश करता है। इस संघर्ष के दौरान कल्कि को अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान होता है और वह अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करता है। अंतिम भाग में हम लोग देखते हैं कल्कि की विजय के बाद वह समाज को बुराई से मुक्त करता है और एक नए युग की शुरुआत करता है। आद्या और रेखा के साथ मिलकर वह एक नई दुनिया का निर्माण करता है, जहां तकनीकी विकास और मानवता का संतुलन होता है। गुरुजी की शिक्षा और मार्गदर्शन के साथ कल्कि एक नए धर्म और नैतिकता की स्थापना करता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनती है। पूरा रिव्यू किया जाए तो कल्कि 2898 एडी एक अद्वितीय विज्ञान फंतासी फिल्म है, जो भविष्य की दुनिया, मिथकों और नैतिकता का अनोखा मिश्रण पेश करती है। फिल्म में रोमांच, एक्शन और भावनात्मक दृश्य शामिल हैं, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और दिशा पटानी का अभिनय बेहतरीन है और निर्देशक नाग अश्विन ने इस फिल्म को अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे दर्शकों को एक अद्भुत सिनेमाई अनुभव मिलता है।